एक छोटा सा गांव था रामपुर। वहां एक गरीब किसान रहता था, गोविंद। गोविंद बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी फसल खराब हो जाती, तो कभी बीमारी घर की बची खुची कमाई भी खत्म कर देती। उसके घर में उसकी पत्नी गौरी और 2 बच्चे रहते थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार रात में खाना नहीं मिलता था। रात का खाना मुश्किल से बनता था। लेकिन सबसे ज्यादा दुख गोविंद को एक बात का था। गांव वाले हमेशा कहते, तेरे घर में ज्यादा लोग हैं, इसलिए तेरी कमाई कम पड़ जाती है। धीरे धीरे गोविंद भी यही सोचने लगा कि शायद उसके बच्चे ही उसकी गरीबी का कारण हैं। उसे क्या पता था कि भगवान उसे बहुत बड़ी सीख देने वाले हैं। एक दिन गोविंद खेत से उदास लौट रहा था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी उसे बहुत कम मजदूरी मिली थी। घर पहुंचते ही छोटे बेटे मोहन ने कहा, बाबा भूख लग रही है। गोविंद चिढ़ गया। वह गुस्से से बोला, बस यही काम है तुम लोगों का, हर समय खाना चाहिए, हर समय खाते रहते हो। बच्चा डर गया। गौरी धीरे से बोली, बच्चे हैं, क्या बोल रहे हो, भूख तो लगेगी। लेकिन गोविंद का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह दुखी होकर बोला, अगर इतने लोग ना होते तो शायद हम अच्छे से जी पाते। गोविंद को अपने बच्चे ही गरीबी का कारण दिखने लगे। ये सुनकर गौरी की आंखें भर आईं। अगले दिन गांव में एक साधु आए। पूरा गांव उनका सम्मान कर रहा था। गोविंद भी उनके पास गया। साधु ने उसकी उदासी देखकर पूछा, क्या बात है बेटा? गोविंद बोला, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी घर में गरीबी खत्म नहीं होती। लगता है मेरे बच्चों की वजह से मेरी कमाई कम पड़ जाती है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, याद रखो, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। गोविंद समझ नहीं पाया। साधु बोले, हर इंसान अपना भाग्य लेकर जन्म होता है, हर इंसान अपना भाग्य लेकर जन्म लेता है। लेकिन गोविंद को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने गोविंद से कहा, अगर तुम शहर आकर मेरे यहाँ काम करो तो बहुत पैसा कमा सकते हो। गोविंद खुश हो गया, लेकिन व्यापारी ने एक शर्त रखी, तुम अपने परिवार को साथ नहीं ला सकते। गोविंद सोच में पड़ गया। उसे लगा शायद परिवार के बिना उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। उस रात वह देर तक जागता रहा। गौरी ने पूछा, क्या सोच रहे हो? गोविंद बोला, शायद मैं अकेला रहूं तो ज्यादा पैसा बचा पाऊंगा। गौरी चुप हो गई। अगले दिन गोविंद शहर चला गया। बच्चे रोते रहे, बाबा मत जाओ, लेकिन गोविंद चला गया। शहर पहुंचकर उसने व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। अब उसे पहले से ज्यादा पैसे मिलने लगे। वह खुश था। उसे लगने लगा कि सच में परिवार ही उसकी गरीबी का कारण था। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे गोविंद को अकेलापन महसूस होने लगा। काम से लौटने के बाद उसके पास कोई नहीं होता था, ना बच्चों की आवाज, ना पत्नी की बातें। एक दिन उसने देखा कि उसके मालिक का बड़ा घर होते हुए भी वहां खुशी नहीं थी। मालिक के बच्चे आपस में लड़ते रहते थे, पत्नी अलग रहती थी, मालिक हमेशा तनाव में रहता। गोविंद सोचने लगा, इतना पैसा होने के बाद भी ये लोग खुश क्यों नहीं हैं? एक दिन गांव में एक आदमी शहर आया। गांव से जब एक आदमी शहर पहुंचा, उसने गोविंद को बताया, तुम्हारे बेटे मोहन ने गांव में पहला स्थान हासिल किया है। गोविंद हैरान रह गया। उस आदमी ने कहा, पूरा गांव उसकी तारीफ कर रहा है। गोविंद की आंखों में खुशी आ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका बेटा बोझ नहीं, गर्व है। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने गोविंद को बुलाया। वह बोला,
मैंने जिंदगी भर पैसा कमाया लेकिन परिवार खो दिया। आज मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं अकेला हूँ। ये सुनकर गोविंद के दिल को गहरा झटका लगा। उसे साधु की बात याद आ गई। कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। उसे समझ आने लगा कि इंसान की असली दौलत उसका परिवार होता है। एक रात व्यापारी के गोदाम में आग लग गई। करोड़ों का नुकसान हो गया। व्यापारी टूट गया। वह रोते हुए बोला, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तब गोविंद ने महसूस किया कि पैसा कभी भी खत्म हो सकता है, लेकिन रिश्ते साथ हों तो इंसान फिर खड़ा हो सकता है। अगले ही दिन गोविंद गांव लौट आया। बच्चे उसे देखकर दौड़ पड़े। मोहन खुशी से बोला, बाबा आ गए। गौरी की आंखों में आंसू थे। गोविंद ने परिवार को गले लगा लिया। वह रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। मैं समझ नहीं पाया कि तुम लोग मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत हो। अब गोविंद पहले जैसा नहीं था। पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन इस बार उसके मन में शिकायत नहीं थी। पूरा परिवार उसका साथ देता। मोहन पढ़ाई में गांव का सबसे होशियार बच्चा बन गया। बेटी राधा सिलाई सीखने लगी। गौरी घर संभालने के साथ साथ गांव की मदद भी करती थी। धीरे धीरे घर की हालत सुधरने लगी। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने गांव के होशियार बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की परीक्षा रखी। मोहन ने परीक्षा दी और पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। उसे शहर के बड़े स्कूल में मुफ्त पढ़ाई का मौका मिला। पूरा गांव खुश हो गया। लोग गोविंद से कहने लगे, तुम्हारा बेटा तो बहुत भाग्यशाली है। गोविंद मुस्कुराया। अब उसे समझ आ चुका था, बच्चे बोझ नहीं होते, वे तो भगवान का आशीर्वाद होते हैं। कुछ समय बाद साधु फिर गांव आए। गोविंद दौड़कर उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, अब मैं आपकी बात समझ गया हूँ। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब इंसान अपने परिवार को बोझ समझ लेता है या समझना छोड़ देता है, तभी उसकी असली खुशियाँ शुरू होती हैं। अगर इंसान अपने परिवार को बोझ समझता है तो उस घर में खुशी नहीं, सिर्फ दरिद्री होती है। गोविंद की आंखों में आंसू आ गए। सालों बाद मोहन बड़ा अधिकारी बन गया। उसने गांव में स्कूल बनवाया। स्कूल के दरवाजे पर एक लाइन लिखी थी, कोई किसी के भाग्य का नहीं खाता। पूरा गांव उस लाइन को पढ़ता और जिंदगी की सबसे बड़ी सीख समझता। तो दोस्तों, कभी भी अपने परिवार या बच्चों को बोझ मत समझिए, क्योंकि हर इंसान अपना भाग्य का लेकर आता है इस दुनिया में। भगवान हर किसी का हिस्सा पहले से लिखकर भेजते हैं। याद रखिए, गरीबी इंसान को कमज़ोर नहीं बनाती, गलत सोच इंसान को कमज़ोर बनाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।